शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी प्रसपा का विलय समाजवादी पार्टी में हो गया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को पार्टी का झंडा सौंप दिया। अखिलेश ने शिवपाल का पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद दोनों काफी देर तक कार्यकर्ताओं के बीच में साथ साथ बैठे नजर आए। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। अखिलेश और शिवपाल सिंह यादव ने गुरुवार को संयुक्त रूप से सैफई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी विलय की घोषणा की है। मैनपुरी उपचुनाव का फाइनल रिजल्ट आने से पहले यूपी की राजनीति में बड़ा टर्निंग पॉइंट देखने को मिल रहा है। इस दौरान वहां शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे, जबकि पार्टी का विलय के बाद शिवपाल सिंह यादव ने मीडिया से भी बात की। इस दौरान उन्होंने कहा, अब 2024 में हम साथ लड़ेंगे। हमारी पार्टी का विलय हो गया। इससे पहले मैनपुरी में प्रचंड बढ़त के बाद इटावा सपा प्रमुख अखिलेश और शिवपाल यादव इटावा पहुंचे। सबसे पहले अखिलेश यादव मुलायम सिंह की समाधि स्थल पर पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद वह सीधे चाचा शिवपाल यादव से मिलने पहुंचे। आपको बताते चले, प्रसपा का सपा में विलय होने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि मैनपुरी की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को रामपुर में मतगणना का संज्ञान लेने को कहा। उन्होंने मीडिया से भी सहयोग की अपील की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन रामपुर से सपा को हरवा सकता है। ऐसे में जब तक पूरे नतीजे नहीं आ जाते तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल शिवपाल यादव ने कहा कि ये जीत नेताजी की जीत है, उनके विकास कार्यों की जीत है। अभी भी नेताजी का जलवा कायम है और ऐसे ही रहेगा। शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि जहां जो भी भाजपा का मंत्री आता था, सीधे अफसरों से कहता था कि किसी पर मुकदमा करो या प्रताड़ित करो, लेकिन वोट मत डालने देना। लेकिन इसके बावजूद जो भी वोट डालने पाए, उन्होंने नेताजी को चुना। लोगों ने नेताजी के आदर्शों पर चलकर वोट भी दिया है। आपको बता दें, उपचुनाव में प्रचार के दौरान एक नुक्कड़ सभा में शिवपाल ने अखिलेश के साथ आने की वजह बताई थी। उन्होंने बताया कि चुनाव से पहले बहू डिंपल ने फोन किया था। बहू ने कहा कि मैं चुनाव लड़ रही हूं, आपका आशीर्वाद बेहद जरूरी है, साथ साथ आ जाओ, हम लोगों को एक साथ रहना है। इस पर बहू से मैंने कहा कि हम एक हो जाएंगे, लेकिन अखिलेश कुछ गड़बड़ करे तो तुम गवाह रहोगी ना। बहू ने कहा, मैं जवाब दे दिया तो हम एक हो गए। शिवपाल ने कार्यकर्ताओं से कहा, नेताजी के न रहने पर डिंपल को जिताना हमारी भी प्रतिष्ठा का सवाल है, इसलिए आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, ज्यादा से ज्यादा वोट देकर सपा की प्रत्याशी यानी कि डिंपल यादव को विजयी बनाए। इससे पहले 8 नवंबर को अखिलेश यादव डिंपल के साथ चाचा शिवपाल यादव से मिलने उनके घर पहुंचे थे। बंद कमरे में करीब 1 घंटे तक मुलाकात जारी रहा। इस दौरान शिवपाल के बेटे आदित्य भी शामिल रहे। मुलाकात के बाद शिवपाल यादव ने भी ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा, जिस बाग को सींचा हो खुद नेताजी ने, उस बाग को अब हम सींचेंगे। हमने खून पसीने से। इसके बाद माना जा रहा है कि चाचा भतीजे चली ही खटास कम होने लगी है। बता दें, विधानसभा चुनाव 2017 से पहले यादव परिवार में अलगाव की खबरें सामने आई थी। उस दौरान शिवपाल यादव ने सपा से अलग होकर अपना अलग दल बनाया था। उन्होंने 2017 विधानसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ा था, लेकिन परिणाम मन मुताबिक नहीं आए थे। फिलहाल 2022 विधानसभा चुनाव अखिलेश और शिवपाल साथ लड़ रहे हैं, लेकिन परिणाम वही रहे थे। चुनाव के बाद चाचा भतीजे के बीच तल्खियां बढ़ती गई, यहां तक कि अखिलेश ने पत्र जारी कर कहा था, शिवपाल को जहां सम्मान मिले वहां चले जाते हैं। इस पर शिवपाल ने भी जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि वह तो हमेशा से स्वतंत्र रहे हैं, लेकिन सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद दोनों के बीच दूरियां फिलहाल कम होते नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी से अलग होकर 29 अगस्त यानी कि 2018 को समाजवादी नेता और मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी कि लोहिया प्रसपा का गठन किया था। प्रसपा ने लोकसभा चुनाव के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे थे। मुलायम सिंह यादव के निधन होने के बाद फिलहाल अखिलेश यादव अपने चाचा के साथ पार्टी को लेकर आगे बढ़ेंगे और उनके चाचा भी काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और अपनी समाजवादी पार्टी को लेकर आगे चलेंगे। इन तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नजर टुडे।